हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं ऐसा व्लॉग लेके आई हूँ। इस चैनल पे मैं डेली व्लॉग नहीं लाती हूँ। डेली व्लॉग के लिए आपको आई लव तुली व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें आपको मेरी लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ के चीज़ें या मेरा क्या कलेक्शन है, मैं क्या करती हूँ, ये सब मिलेगा। इसमें मैं ब्यूटी रिलेटेड, मेकअप, स्किन केयर, फैशन रिलेटेड सिर्फ वीडियोज़ लाती हूँ। ब्यूटी चैनल है तो उसी में आज मैं ब्यूटी का एक व्लॉग ला रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ है, सारा अली खान है, आलिया भट्ट है या मलाइका अरोड़ा है, ये जो है किस तरह के प्रोडक्ट्स अपने हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेयर में डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ बात करती हूँ कि मेरे सर पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे। इतने ज़्यादा हो रहे थे कि बिल्कुल यहाँ तक कि चमड़ी टाइप की हो रही थी। थोड़ा बहुत मुझे सोराइसिस का भी कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। मैंने दवाएं भी खाई, कुछ भी खाया, लेकिन कोई भी असर नहीं किया। फिर मैं धीरे धीरे बहुत सर्च किया। फिर मैंने सोचा बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स करती हैं, किस तरह के घरेलू करती हैं, वो भी सर्च किया कि उनके बाल इतने अच्छे होते हैं, उनके बाल इस तरह से हेल्दी हो जाते हैं। जब मैंने सर्च किया दीपिका पादुकोण और सारा अली खान का, तो मुझे यह पता चला कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान को मेरी तरह ही सेम प्रॉब्लम हो रही थी डैंड्रफ की। खोपड़ी पे बिल्कुल चमड़ी की तरह डैंड्रफ चिपक जाता था और आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करिए, वो चला जाता था, फिर थोड़े दिन 2 दिन बाद वापस आ जाता था। फिर से वैसे जब आप वॉश करिए 1 से 2 दिन कम लगेगा, उसके बाद फिर से वापस आ जाता था। तो उनकी भी ये प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम इतनी थी कि उन्होंने देश विदेश सबसे इलाज कराया, कुछ इफेक्ट पड़ा लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अपने इलाज में जो है फोलिक एसिड, आयरन, इन सब को शामिल किया। मैंने भी अपने डाइट में मल्टीविटामिन शामिल किए फोलिक एसिड, आयरन के लिए मल्टीविटामिन किया। फोलिक एसिड का जो पीला वाला पत्ता आता है वो भी मैंने खाना शुरू किया। क्या कहते हैं उसको, फोलिट्रेक्स, हाँ, तो वो भी मैंने खाना शुरू किया। अब जो है इसके साथ मैंने घरेलू में क्या किया और क्या मैंने बदलाव किए, उनकी जो जर्नी है ना एंटी डैंड्रफ, उसको मैंने फॉलो किया। सबसे पहले मुझे एक पीआर में सीबामेट शैम्पू मिला था, जिसका मैंने कुछ दिन इस्तेमाल किया था, अच्छा इफेक्ट लगा था। फिर उसके बाद मुझे कुछ और जो लॉरियल पेरिस के शैम्पू होते हैं, कंडीशनर होते हैं, वो यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा कंडीशनिंग करता है, ये करता है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारा नहीं मिल रहा था। जब मैंने इनको रिसर्च किया तो इन्होंने उसी सेबामेट को 5 स्टार दे रखा था और उसी समय में शैम्पू को यूज़ करना भी बताया था। तो फिर मैंने अपनी लाइफ इस समय हेयर केयर रूटीन में इसको शामिल फिर से किया, जबकि ये मुझे पीआर में मिला था। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में पीआर का सामान 2-4 बार 5 बार इस्तेमाल करिए, रिव्यूज़ दीजिए या टेस्ट करिए, उसके बाद फिर दूसरा वो कर लो। चूँकि मैं लॉरियल पेरिस का ही शुरू से इस्तेमाल करती हूँ तो मैं वही खरीदती हूँ। इसको मैंने फिर से इस्तेमाल करना चालू किया, और जब इस्तेमाल करना चालू किया ना तो मुझे रिग्रेट फील हुआ कि मैंने क्यों छोड़ा। क्योंकि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ये सब ये इस्तेमाल कर रही थी अपने डाइट में। फोलिक एसिड, आयरन वगैरह भी, मल्टीविटामिन भी ले रही थी, साथ में इसको यूज़ कर रही थी। इसकी वजह से उनके डैंड्रफ में 80% जो है वो कमी आई। इसका तो गारंटी है कि आप 14 डेज़ में आपकी डैंड्रफ जो है वो 80% तक, 90% तक, ये 50 से 80% तक आपको हटा देता है। इससे मुझे स्कैल्प इचीनेस ख़त्म हुई। इससे मेरे क्या हुआ, रेगुलर यूज़ से हफ्ते में 2 बार यूज़ करने से ये मेरा डैंड्रफ इसने मुझे हटाना चालू किया, और जिससे मेरे स्कैल्प काफ़ी मॉइस्चराइज भी रखा, ड्राई और इच्ची नहीं रखा, और काफ़ी वो किया। अब बात करते हैं हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल के लिए मलाइका अरोड़ा का मैंने सर्च किया, तो वो जो है ऑनियन जूस को प्रेफरेंस देती हैं वो ऑनियन जूस को। वो अपने हेयर ऑयल में, चाहे वो कोकोनट का हेयर ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, या फिर आजकल कैस्टर ऑयल काफ़ी चल रहा है, कैस्टर ऑयल के विषय में भी मैं अभी बात करूँगी। ऑलिव ऑयल या नारियल कोकोनट ऑयल में उन्होंने प्याज का रस जो है वो डाल के थोड़ी देर पकाया, और उसके बाद उसको ठंडा किया, और उसके बाद उसको उंगलियों के पोर से इस तरह से जड़ों में मालिश की, और ओवरनाइट रखने के बाद सुबह जो है वो उन्होंने अपना शैम्पू कंडीशनर किया। अब आप सोच सकते हैं कि इस मतलब घरेलू उपाय जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, उसमें उन्होंने अपने बालों को भी स्वस्थ किया, अपने स्कैल्प को भी स्वस्थ किया, और हेयर फॉल की समस्या उन्होंने एकदम जड़ से ख़त्म कर दी। हाँ, अगर डेली आपके 25-30 बाल निकल रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि निकलेंगे, मतलब झड़ते हैं, निकल जाते हैं और फिर दूसरे आते हैं, ये एक नियम है इसका।
तो लेकिन उससे ज़्यादा अगर 100-200 बाल अगर आपके डेली निकल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी तरह आप गंजे होने के कगार पे आ सकते हैं। इससे पहले ही आपको अपने ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। डॉक्टर दिखाइए, ट्रीटमेंट करिए, फोलिक एसिड लीजिए, आयरन लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए। इसके साथ ही साथ घरेलू उपाय भी इन सब चीज़ों पर किया। जब आप इस सेबामेट को मैंने यूज़ किया तो काफ़ी उसने डैंड्रफ निकाला, लेकिन काफ़ी बाल जो है मेरे वो थे, वो कंडीशनिंग नहीं हुए थे, क्योंकि इसमें सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों से मतलब हार्श जो जमे हुए पपड़ी वाले होते हैं ना डैंड्रफ, उसको निकालता है। तो मैंने कंडीशनिंग के लिए वैसा कोई कंडीशनर इस्तेमाल ना करने के बाद, इसको लगाने के बाद मैंने इतना एलोवेरा लिया, इतना, उसको जो है अपने बालों पे लगा लिया, और लगाने के बाद जो है सिंपल पानी के नीचे खड़े होके वॉश कर लिया। इसके बाद जब मैं निकल के आई तो मेरे बालों का हाल ये था कि एक तो वो गायब थे और ऐसे करके बाल फंस भी नहीं रहे थे, और बिल्कुल खूबसूरत से कंडीशनिंग की हुई थी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। इस तरह से मेरे बालों की ग्रोथ भी होने लगी, नए बाल भी मेरे सामने से सिंदूर लगाओ तो वहाँ से बाल्डनेस आने लगती है, गंजापन आने लगता है। गंजापन तो नहीं कह सकते, लेकिन बाल कम होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एलोवेरा का भी यूज़ करना चालू किया एज अ कंडीशनर, उसमें भी बदलाव आया। फिर आया कि सामने से जो बाल कम हो रहे हैं इसके लिए और कोई अच्छा उपाय। तो फिर मैंने जब रिसर्च किया, मैंने काफ़ी चीज़ वो की है, तो काफ़ी एक्ट्रेस को जो है मैंने देखा, जैसे ज़रीन खान है, उनके भी अगर ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने बताया है, और काफ़ी लोगों ने जो है इस चीज़ पे किया। मलाइका अरोड़ा का भी इस चीज़ पे आया था कि उन्होंने जो है कैस्टर ऑयल को लगाना चालू किया। हफ्ते में 3 दिन जो है नाइट में वो कैस्टर ऑयल को अपने बालों की जड़ों में, जहाँ पे उनको लग रहा था कि बाल कम हो रहे हैं, लगाना चालू करा, और सुबह जो है वो बाल अपना जिस तरह से शैम्पू करती हैं धो लिया, शैम्पू कंडीशनिंग कर लिया। इससे बाल जो नए बाल उगने भी चालू हो गए, वो भी इस एज में उनके। अगर उनके चालू हो गए हैं, उनसे ज़्यादा एज के हो गए हैं, तो आपके एज में, हम लोग के एज में, और आप लोग के तो अभी काफ़ी कम है, तो आप लोग के एज में तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट असर करेगा। तो इन चीज़ों को ख्याल करिए और अपने हेयर केयर के रूटीन को एक लाइन में लाइए, और हेयर केयर रूटीन को एकदम बैलेंस में रखिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की पूरी फुल वीडियो डेडिकेटेड थी हेयर केयर के ऊपर, यानी कि एंटी डैंड्रफ के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, और हेयर बाल्डनेस के ऊपर। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करते हैं, आप इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको बताने वाला कौन है, हम इनको क्यों फॉलो करें, आप लोग का क्वेश्चन आएगा ना। इनको बताने वाले देश विदेश के प्रसिद्ध एक्सपर्ट्स हैं, जो हेयर एक्सपर्ट्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो कि इन सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इनको सलाह देते हैं, क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करती हैं। तो अगर वही अनुभव ये शेयर हम लोग के साथ कर रही हैं, तो हम लोग अगर फ्री में कोई चीज़ हम लोग को अच्छी एडवाइस मिल रही है तो क्यों ना गेन करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए और अपने हेयर केयर को जो है आसान बनाएं। अगली वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं, लव यू ऑल।